इससे ऊपर हमारे पास माय वर्क स्पेस नाम का एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, जस्ट उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्रिएट ग्रुप का एक ऑप्शन नजर आता है एंड देन प्लस नजर आता है। क्रिएट ग्रुप क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट है? देखिए, जब आप रियल सिनेरियो में काम करते हैं तो वहां पर अगर आप सेल्स की टीम के का डैशबोर्ड बना रहे हैं तो जाहिर है उसमें सेल्स से रिलेट ही सारी इन्फॉर्मेशन नजर आनी चाहिए। अगर आप बजट से रिलेट कोई प्रोग्राम या डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसमें बजट से रिलेट सारी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। और अगर आप मिसाल के तौर पर एचआर का डैशबोर्ड बना रहे हैं तो आपको एचआर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उस डैशबोर्ड में नजर आनी चाहिए, यू नो। आपको सारे डैशबोर्ड्स को मिक्स नहीं करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एचआर के अंदर ही आप सेल्स को भी दिखा रहे हैं, आप फोरकास्टिंग भी उसी के अंदर कर रहे हैं, आप बजटिंग भी उसी के अंदर कर रहे हैं। यानी एक ही डैशबोर्ड के अंदर आप तमाम चीजों को मिक्सअप नहीं कर देंगे, बल्कि आप कैटेगरी करेंगे। अब कैटेगरी करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप डिफरेंट पेजेस बना लें। पेज 1 पे आपने सेल्स दिखाई हुई है, सेल्स 2 पे आपने फोरकास्टिंग की हुई है, सेल्स 3 पर आपने अजम्पशंस किए हुए, सेल्स 4 पे, शीट 4 पे सपोज करें आपने बजटिंग की हुई है, आपने शीट 5 पे जो है वो सपोज एचआर के डाटा को दिखाया हुआ था, यू नो। आप इस तरह से अपने डाटा को या तो स्प्लिट कर सकते हैं। और दूसरा जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो ये कि आप क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आपने डिफरेंट शीट पे डिफरेंट किस्म के डैशबोर्ड डिजाइन कर लिए और अब जब आप शेयर करेंगे तो वो तमाम शीटों पर जो डैशबोर्ड्स डिजाइन होंगे वो तमाम के तमाम लोगों के पास चले जाएंगे। जिन जिनके ईमेल एड्रेसेस आपने टाइप किए होंगे ना, उन तमाम के पास वो डैशबोर्ड चले जाएंगे। अच्छा, मैं ये चाहता हूं कि यार चूंकि सेल्स का ताल्लुक सेल्स के मैनेजर के साथ होना चाहिए, उसकी टीम के साथ होना चाहिए, तो उसका डैशबोर्ड सिर्फ उसी को नजर आए। एचआर का ताल्लुक एचआर के मैनेजर से होना चाहिए, जाहिर है उसका डैशबोर्ड सिर्फ उसी को दिख रहा हो। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फोरकास्टिंग और बजटिंग का डैशबोर्ड जब मैं डिजाइन करूं तो डेफिनेटली वो चीजें उनसे रिलेट है, उनको वो चीजें नजर आनी चाहिए, यू नो। तो मैं अगर 5 किस्म के डैशबोर्ड 5 शीटों पे बना दूंगा तो मुझे क्या करना होगा, पांचों के ईमेल एड्रेसेस, सारे मैनेजर्स के ईमेल एड्रेसेस डाल के उनको सेंड करना होगा और उनके पास अनवांटेड चीजें जा रही होगी। सेल्स वाले को एचआर से कोई ताल्लुक नहीं है, एचआर वाले को सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन चीजों से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट ग्रुप के ऑप्शन को यूज करते हैं। सो क्रिएट ग्रुप के बटन पे जस्ट मैंने क्लिक किया। इसने मुझसे कहा कि आप अपने ग्रुप का नाम बताइए। सो मैंने कहा कि मुझे एचआर का एक डैशबोर्ड डिजाइन करना है। सो मैंने ग्रुप का नाम दे दिया एचआर। ग्रुप आईडी एचआर ऑलरेडी किसी को असाइन नहीं है, इसलिए वो हमें कह रहा है अवेलेबल है। अच्छा, अब ये कहता है कि ये डैशबोर्ड, ये प्राइवेट ओनली अप्रूव मेंबर्स कैन बी सी व्हाट इनसाइड। क्या सेलेक्टिव लोग ही इस डैशबोर्ड को देख सकेंगे? ऑफ कोर्स मैं यही चाहूंगा कि जो प्रूफ लोग हैं जिनके ईमेल एड्रेसेस मैं इसके अंदर ऐड करूं वही लोग इस एचआर के डैशबोर्ड को देखें। नॉन रिलेवेंट लोगों को ये डैशबोर्ड नजर नहीं आना चाहिए। और फिर सेकंड ऑप्शन कहता है मेंबर कैन एडिट पावर बीआई कंटेंट। तो ये आपकी मर्जी है कि आप उन्हें सिर्फ व्यू ओनली करवाना चाहते हैं या उनको राइट्स भी देना चाहते हैं कि वो डाटा में एडिटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इसी तरह से जहां पर प्राइवेट है वहां पर पब्लिक भी है। पब्लिक एनीवन कैन सी व्हाट इनसाइड, ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरह से भी देखना चाहें। और जो जो लोग इस डाटा को देख सकते हैं उनके नाम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूं कि जी मेरे पास जो है राहिल साहब हैं और वो इस डाटा को देख सकें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जाहिद अहमद @wiftech.com.pk, ये दो लोग जो है वो इस डाटा को देख सके। सो मैंने दोनों के ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर ऐड करवा दिए एंड देन फाइनली ये दोनों लोग इसके मेंबर्स बन गए। एंड देन फाइनली मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया। आप देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ ही देर के अंदर एचआर का एक ग्रुप बन गया। अब एचआर के ग्रुप के अंदर अगेन आप देखें मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक एरिया आ रहा है जहां पर मैं न्यू डाटा सेट्स को कॉल कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स डिजाइन कर सकता हूँ और डैशबोर्ड डिजाइन कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ कि क्विकली इसी की हेल्प लेते हुए एक एचआर के डैशबोर्ड को कॉल कर लेता हूँ। सो सैंपल पर इस वक्त मैं एचआर में मौजूद हूँ जहां पर मेरे पास वेलकम टू एचआर ग्रुप की एक टाइटल स्क्रीन आ रही है और मैं यहाँ पर अगर फाइल के बटन में गेट पर क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली मैं CSV फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ, या अगर दूसरे एक्सटेंट डेटाबेसिस हैं लाइक SQL है या कोई और तो मैं उसको गेट के जरिए ला सकता हूँ। सो फिलहाल तो मैंने सैंपल के बटन पर क्लिक किया और इसके पास जो अपने बने हुए डैशबोर्ड्स हैं उनमें से मैंने एक डैशबोर्ड लाइक ह्यूमन रिसोर्स सैंपल नाम का जो डैशबोर्ड है उसे मैंने सेलेक्ट किया एंड देन फाइनली कनेक्ट कर दिया। ये डाटा डाउनलोड हो रहा है और आप देखें कुछ ही देर के अंदर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स की एक डाटा सेट आ गई, डेटाबेस आ गई, मेरे पास उससे रिलेट एक रिपोर्ट तैयार हो गई और उसका एक डैशबोर्ड तैयार हो गया, राइट। अच्छा, ये डाटा एक्चुअल में एचआर से रिलेट है
अब मैं एचआर से बाहर जो मैंने एक्चुअल अपना क्लोज सेल्स का डैशबोर्ड बनाया था वो कहाँ है? तो मैंने यहां इस डॉटेड बटन पे जस्ट इस फेवरेट एचआर पे क्लिक किया। आप देखिए यहां माय वर्क स्पेस आ रहा है। मैंने जैसे ही इस माय वर्क स्पेस पे क्लिक किया, आप देखिए मेरा क्लोज सेल्स का डैशबोर्ड यहां पर मुझे नजर आ रहा है, राइट? जो मैंने दो डैशबोर्ड्स बनाए थे, क्लोज सेल्स का और सेल्स बाय सेल्स पर्सन का। और अगर मुझे ये डैशबोर्ड किसी के साथ शेयर करना है तो मुझे पता है कि इस शेयर के बटन से मैं कर सकता हूं। और अगर मुझे एचआर का डैशबोर्ड किसी के साथ शेयर करना है तो मैं माय वर्क स्पेस में जा रहा हूं, एचआर पे क्लिक कर रहा हूं। यहां देखें एचआर का डैशबोर्ड नजर आ रहा है, क्लोज सेल्स का डैशबोर्ड नजर नहीं आ रहा। और मुझे अगर ये शेयर करना है तो मैं शेयर के बटन पे क्लिक कर सकता हूं।